tear my heart out, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm overdosing. I think that I'm overdosing. I think that I'm overdosing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ डिस्कवरी ऑफ विच सीजन 1 एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एपिसोड 4 को स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 3 का एक क्विक रिकैप लेते हैं। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि मैथ्यू डायना के पास आता है और उसे बताता है कि लाइब्रेरी क्रीचर से भरी हुई है और डायना को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहाँ पर जाने पर दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और इसी बीच ये फैक्ट निकल के आता है कि मैथ्यू की एज 500 इयर्स ओल्ड से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ डायना की आंट की पार्टनर एमिली अपने मैजिक से देख लेती है कि डायना किसी वैम्पायर के साथ घूम रही है, जिससे सारा काफी वरी दिख रही थी। पर हम देखते हैं एमिली को, जो कि मैथ्यू को एज ए पॉजिटिव इंसान ट्रीट कर रही थी। इसी बीच इंट्रोड्यूस कराया जाता है अगाथा नाम की एक डीमन को, जो कि कांग्रेगेशन की मेंबर थी और हमें उसकी फैमिली भी दिखाई जाती है। हमें अगाथा की डॉटर इन लॉ सोफी भी दिखाई जाती है, जिसके पास एक स्टैचू था जो कि व्हाइट क्वीन का था। वो बता रही थी कि उसके पास जो स्टैचू है वो उसके एंसेस्टर के टाइम से चला आ रहा है और उसके फादर ने कहा था कि उस स्टैचू को किसी राइट पर्सन को दे देना। हम मार्कस को भी देखते हैं, जो कि डायना को प्रोटेक्ट करा था और उसको ऐसा करने के लिए मैथ्यू ने बोला था। डायना से बातचीत करने पे मार्कस उसे अपना ब्लड देने के लिए मना लेता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। हम देखते हैं कि सातों जब कांग्रेगेशन जाती है तो डायना के डॉक्यूमेंट चेक करती है, जिसे डोमेनिको आकर छीन लेता है और सातों को डोमेनिको को सारी बातें बतानी पड़ती है। डायना ने मैथ्यू के लिए डिनर बनाया होता है, पर पीटर नॉक्स वहाँ पर पहुंच जाता है, पर मैथ्यू सही टाइम पर आकर पीटर नॉक्स को डरा कर भगा देता है। बाद में जब डायना घर पर होती है तो कोई उसकी मॉम की मर्डर की फोटो दे जाता है और वो फोटो डायना जिलियन के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि ये काम पीटर नॉक्स का है और डायना गुस्से से बोर्डियन लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वो वहाँ के एम्प्लॉय शॉन से एशमोल बुक की मांग करती है, पर शॉन बाद में आके बताता है कि वो बुक अभी भी मिसिंग है। शॉन लाइब्रेरी में कई सारे लोग और पीटर नॉक्स को देखकर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, पर पीटर नॉक्स उस पर डार्क मैजिक कर देता है। अपने दोस्त शॉन को बेहोश देख डायना को गुस्सा आ जाता है और वो पीटर नॉक्स को विच विंड का टेस्ट करा देती है। हम देखते हैं कि डोमेनिको को सातों ने ये बात बता दी है कि मैथ्यू किसी डायना बिशप नाम की विच के साथ घूम रहा है और डोमेनिको ये बात गैबर्ट को बताता है। गैबर्ट इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी बेटी जूलियट को भेज देता है। डायना विच विंड वाला मैजिक करके अनकंट्रोल हो जाती है और मैथ्यू वहाँ पर पहुंचकर डायना को संभाल लेता है। मैथ्यू को पता था कि पीटर नॉक्स और दूसरी विचेस डायना को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो डायना को सेफ रखने के लिए उसे अपने घर सेप्टोर ले जाने के लिए डिसाइड करता है, जहाँ पर उसकी मॉम इजाबो रहती है और वो जगह फ्रांस में थी। आफ्टर दिस रिकैप तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 4 को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डायना और मैथ्यू को विलेज में एंटर होते हुए देख पा रहे थे और यहाँ पर डायना को इस बात का पता चलता है कि सेप्टोर विलेज के लोगों को इस बात का पता है कि मैथ्यू और उसका परिवार वैम्पायर है। मैथ्यू बताता है कि उसने अपनी मॉम को बता दिया है कि वो सेप्टोर आ रहे हैं, इसलिए वो उनका इंतजार कर रही होगी। वेल, हम देखते हैं कि मैथ्यू की गाड़ी घर में एंटर होती है और उसकी मॉम भी वहीं पर खड़ी थी, जो कि उन्हें दूर से देख रही थी। मैथ्यू डायना का इंट्रोडक्शन उसकी मॉम इजाबो डी क्लेरमोंट से कराता है, जो कि डायना को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। आपको बता दूं कि इजाबो डी क्लेरमोंट एक वैम्पायर है और उनकी एज मैथ्यू से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ही मैथ्यू को वैम्पायर बनाया था। खैर, डायना जब घर के अंदर आती है तो इजाबो उससे फ्रेंच में कुछ बोलती है और वो डायना को बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिस पर इजाबो उसको ताने मारती है। यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इजाबो डायना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, इसी बीच उनके घर की सर्वेंट मार्था वहाँ पर आती है। आपको बता दूं कि मार्था भी एक वैम्पायर है और वो
भी काफी ओल्ड वैम्पायर है, मैथ्यू से भी ज्यादा ओल्ड। हम देखते हैं कि मार्था के रिएक्शन इजाबो से काफी उलट है और वो डायना से मिलकर खुश लग रही थी। रूम में जाने पर डायना मैथ्यू से पूछ रही होती है कि तुम्हारी माँ मुझे क्यों नहीं पसंद करती। मैथ्यू बताता है कि उसके फादर फिलिप के वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाने के बाद यहाँ पर कोई भी गर्म खून का प्राणी नहीं आया है। उसका मतलब यहाँ पर इंसान से था, या हम बोल सकते हैं विचेस, क्योंकि उनका भी गर्म ही खून होता है। आपको बता दूं कि वैम्पायर को ठंडे खून का प्राणी बोला जाता है। नेक्स्ट सीन में मार्कस मरियम से फोन पर बात कर रहा होता है और वो अपने घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने पर उसे किसी के अंदर होने का एहसास होता है। अंदर जाने पर उसे जूलियट दिखती है जो कि मैथ्यू और डायना की इन्फॉर्मेशन पूछ रही थी। मार्कस ये बोल देता है कि मैथ्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो तुम्हें भूल चुका है, जिस बात से जूलियट एंग्री हो जाती है और मार्कस पर अटैक कर देती है और बस मार्कस को मारने ही वाली होती है। इसी बीच मरियम वहाँ पर पहुंच जाती है जिसने फोन पर सब कुछ सुन लिया था और वो वहाँ पर पहुंचकर जूलियट को सबक सिखाती है। जूलियट उन्हें ये बोलती है कि मैथ्यू को बता देना कि वो वहाँ पर आई थी। इसी के साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को फिलिप के ऑफिस के बाहर देख पा रहे थे। तभी वहाँ पर इजाबो आती है और वो बोलती है कि ये ऑफिस तब तक नहीं खुलेगा जब तक डायना यहाँ पर है। मैथ्यू बोलता है कि डायना ने फिलिप को नहीं मारा था और हमें आखिरकार ये बात रिवील होती है कि इजाबो डायना से क्यों चिढ़ती है। जब इजाबो ये बात बोलती है कि डायना जैसे लोगों ने फिलिप को मारा था, जिससे हमें आखिरकार ये पता चल जाता है कि उसका इशारा यहाँ पर विचेस से है। पर इस बात के बावजूद हम देख पा रहे थे कि इजाबो ने मैथ्यू को उस रूम की चाबी दे दी है। दूसरी तरफ हम फिर से देख पा रहे थे कि डायना को डरावने सपने आ रहे हैं और उसमें वो अपनी मॉम को भी देखती है जो कि खून से लथपथ थी। इसी बीच डायना को उसकी एंड सैरा का कॉल आता है जिसको पता चल चुका था कि डायना ऑक्सफोर्ड में नहीं है। डायना बताती है कि वो मैथ्यू की मदर के हाउस में है, जिसे सुनकर सारा और एमिली दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। सारा डायना को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहती है। वो बताती है कि इजाबो एक विच किलर है जिसने 50 और 60 के डिकेड में कई सारी विचेस को अकेले ही मार डाला था, जिसे सुनकर हमें ये पता चलता है कि इजाबो बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम कांग्रेगेशन के 9 मेंबर्स को देख पा रहे थे जो कि कांग्रेगेशन की मीटिंग के लिए इकट्ठे हो चुके थे। हम देखते हैं कि हर एक क्रीचर के पास एक चाबी है जो कि मिलकर 3 चाबियां बनती है। उसके बाद तीनों क्रीचर्स के हेड उन चाबियों से गेट को ओपन करते हैं। हम बोर्डविन को भी मीटिंग में देख पा रहे थे जो कि कांग्रेगेशन का हेड है और इसके साथ ही वो मैथ्यू का भाई भी है। हमें पता चलता है कि ये मीटिंग पीटर नॉक्स द्वारा बुलाई गई है। पीटर नॉक्स बताता है कि बोर्डविन के भाई मैथ्यू ने कांग्रेगेशन के रूल को ब्रोक किया है क्योंकि उसने एक विच को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर बोर्डविन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। खैर बोर्डविन मार्कस को कॉल मिलाता है और उससे सारी बात उगलवाता है और सारी बात पता चलने के बाद बोर्डविन मीटिंग में आता है। बोर्डविन बताता है कि पीटर नॉक्स ने सारी बात नहीं बताई है। वो रिवील करता है कि डायना के पास बुक ऑफ लाइफ है, जिसे सुनकर सभी कांग्रेगेशन के मेंबर के कान खड़े हो जाते हैं। खैर बोर्डविन बोलता है कि डायना सेप्टोर में है और वो कांग्रेगेशन की तरफ से एक मेंबर भेजेगी जो कि डायना को वहाँ से लेकर आएगा। नेक्स्ट सीन में मैथ्यू डायना को अपना घर दिखा रहा था। इसी बीच डायना रिवील कर देती है कि उसे उसकी मॉम इजाबो के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे उसने कई सारी विचेस को मारा था क्योंकि उसके फादर विचेस द्वारा मारे गए थे और यही कारण है कि इजाबो उसे पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में डायना और मैथ्यू हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे होते हैं और इजाबो और मार्थे उन्हें दूर से देख रहे होते हैं। इजाबो मार्थे से उसकी ओपिनियन पूछती है। मार्थे बताती है कि उसने किसी भी विच के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं देखी है और इजाबो का ये ओपिनियन था कि डायना ने मैथ्यू पर जादू किया है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और डायना को देख पा रहे थे। मैथ्यू डायना को रिवील करता है कि उसने उसकी मॉम डैड की मर्डर की फोटो में विचेस सर्कल को देखा है, जिसका सीधा मतलब ये था कि उसके पेरेंट्स के मर्डर के पीछे विचेस का हाथ था। नेक्स्ट सीन में पीटर नॉक्स कांग्रेगेशन के एक रूम में बैठा होता है। सातू उसके पास आती है और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगती है, जिससे पीटर नॉक्स उसी पर जादू कर देता है और उसे पैरालाइज करके उसे टेबल पर गिरा देता है और सातू को ये समझाता है कि सातू उसी की वजह से कांग्रेगेशन में आई है, उसे पीटर का साथ देना चाहिए, ना कि उससे सवाल जवाब करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अगाथा अपनी डॉटर इन लॉ से बात कर रही थी और वो उससे पूछ रही थी कि उसने व्हाइट क्वीन के स्टैचू को एल्केमी से लिंक क्यों किया था। सोफी बताती है कि उसके पास जो व्हाइट क्वीन का स्टैचू है उसके हेड में एक मून बना हुआ है और एल्केमी की बुक में उसने सेम वैसा ही स्टैचू देखा था। वो ये भी बताती है कि उसे ड्रीम आ रहे हैं और वो उसी पर्सन के है जिसको उसे स्टैचू देना है, जिसमें वो ये देख पा रही है कि वो पर्सन एक 7 टावर वाले कासल में है, यानी कि महल, और उसके साथ एक डार्क किंग भी है। सोफी अगाथा के सवाल का कारण पूछती है और अगाथा ये अंदाजा लगाती है कि शायद उसे वो पर्सन मिल गया है जिसको सोफी स्टैचू देगी। सोफी इस बात से काफी अमेज हो जाती है और अगाथा से बोलती है कि वो उस पर्सन से मिलना चाहती है। अगाथा बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो पर्सन कांग्रेगेशन की नजरों में आ चुका है। आपको बता दो कि 7 टावर के कासल का मतलब यहाँ पे मैथ्यू के घर से है, जिसमें सेम वैसे ही 7 टावर बने हुए हैं। डार्क किंग का मतलब मैथ्यू है और वो पर्सन जिसको स्टैचू मिलेगा वो और कोई नहीं बल्कि डायना है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू
को इजाबो के पास देख पा रहे थे। मैथ्यू बताता है कि डायना इजाबो की तरह ही ब्रेव है, इसीलिए मैथ्यू उसे प्यार करता है। इजाबो से इस बात की रिक्वेस्ट भी करता है कि वो पहली जैसी हो जाए, वैसी जैसी वो फिलिप की मौत से पहले थी, और डायना को भी मौका दे। नेक्स्ट सीन में हम गैबर्ट और बॉडविन को देख पा रहे थे, जहाँ पर बॉडविन ये बता रहा था कि बुक मिलने के बाद मैथ्यू उसे बॉडविन को सौंप देगा, पर हम देखते हैं कि गैबर्ट को इस बात पर शक है और उसे लगता है कि मैथ्यू अपनी मन की करेगा। गैबर्ट ये भी बोलता है कि मैथ्यू की वजह से वैम्पायर कांग्रेगेशन में वीक हो रहे हैं और उसे अब फाइनली ये लग रहा है कि डिक्लेयरमोंट्स वीक हो रहे हैं। डिक्लेयरमोंट्स मतलब मैथ्यू का परिवार। नेक्स्ट सीन में हम डायना को फिलिप के ऑफिस में देख पा रहे थे और वहाँ पर इजाबो बैठी थी। इजाबो डायना के रूम में आने से एंग्री लग रही थी। यहाँ पर डायना उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर एक स्पीसीज में बुरे इंसान जरूर होते हैं। खैर हम देखते हैं कि इजाबो डायना की बात से लिटिल कन्विंसिंग और काम नजर आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को डिनर पर देख पा रहे थे और डिनर के बाद मैथ्यू सॉन्ग लगाता है जिस पर इजाबो और वो डांस करते हैं। इसके बाद मैथ्यू डांस के लिए डायना को भी इनवाइट करता है। डायना बता रही थी कि उसे डांस बिल्कुल नहीं आता। हम देखते हैं कि वो लड़खड़ाते हुए डांस कर रही है, पर बाद में वो ऐसे डांस करती है जैसे कि वो प्रोफेशनल है। डांस खत्म होता है और हम देखते हैं कि डायना की बॉडी चमकने लगी है, जो कि काफी वंडरफुल मोमेंट था और शायद ऐसा डायना के एक्साइटमेंट की वजह से हुआ था। नेक्स्ट सीन में विचेस का ग्रुप जिलियन के घर से निकल रहा था क्योंकि आज जिलियन के घर पर पार्टी थी। वहाँ पर सिल्विया भी होती है जो कि जिलियन को बताती है कि डायना मैथ्यू के साथ है और मैथ्यू उसे अपने घर फ्रांस लेकर गया है। जिलियन ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो ये भी बताती है कि इस वजह से कांग्रेगेशन डायना और मैथ्यू दोनों को सजा देगा और पीटर नॉक्स का एक संदेश भी देती है कि वो जानना चाहता है कि मैथ्यू ऑक्सफोर्ड में क्या कर रहा था। दूसरी तरफ हम डायना और मैथ्यू को देख पा रहे थे जो कि डिनर के बाद घूम रहे थे और इसी बीच डोमेनिको वहाँ पर आ जाता है और इजाबो भी वहाँ पर पहुंच जाती है जिसने डोमेनिको को स्मेल कर लिया था। डोमेनिको डायना को कांग्रेगेशन का संदेश देता है जो कि ये था कि उसे बुक ऑफ लाइफ कांग्रेगेशन को देनी होगी। डायना कहती है कि वो बुक उसके पास नहीं है और कांग्रेगेशन उस बुक को खुद ही निकाल ले। डोमेनिको कहता है कि डायना को फिर भी उसके साथ चलना होगा और मैथ्यू इस बात से बहुत ही एंग्री लग रहा था। डोमेनिको ये अंदाजा लगा लेता है कि शायद मैथ्यू डायना को लाइक करने लगा है। डोमेनिको जब डायना से बात करता है तो उसे पता चलता है कि डायना को कांग्रेगेशन के कोवेनेंट रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो कि स्पीशीज की आपसी रिलेशनशिप को बैन करता है। मैथ्यू मार्थे से कहता है कि वो डायना को वहाँ से लेकर जाए और हम डोमेनिको को डायना की तरफ बढ़ते हुए देख पा रहे थे, पर मैथ्यू डोमेनिको की गर्दन पकड़ लेता है, पर मैथ्यू उसे मारता नहीं बल्कि उसकी टांग तोड़कर भेज देता है। डोमेनिको कहता है कि तुम्हें इसका प्राइस पे करना होगा। डोमेनिको के जाने के बाद इजाबो को बुक ऑफ लाइफ के बारे में पता चल चुका था। मैथ्यू बताता है कि वो डायना के पीछे इसलिए गया था ताकि वो बुक ऑफ लाइफ को ले सके, पर वो बाद में उससे प्यार करने लगा। इजाबो मैथ्यू को सजेस्ट करती है कि वो डायना को कांग्रेगेशन को सौंप दे, इससे कांग्रेगेशन डायना को नहीं मारेगा। दूसरी तरफ मार्थे ने डायना को बता दिया था कि स्पीशीज आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकते और ये रूल फिलिप द्वारा बनाया गया था, यानी मैथ्यू के फादर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे लाइफ का बैलेंस खत्म हो सकता है। डायना पूछती है कि अगर कोई ये रूल तोड़े तो उसके साथ क्या होगा। मार्थे बताती है कि ये रूल अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। इसी बीच मैथ्यू आता है और वो बताता है कि हम कांग्रेगेशन का रूल नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इससे हम सभी खतरे में पड़ सकते हैं। और डायना ये बात सुनकर काफी अपसेट लग रही थी और कहती है कि हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ चुकी है। मैथ्यू काफी गुस्से में था और वो डायना को काफी कुछ सुना देता है। इसी बीच मैथ्यू को किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी लैब में चोरी हुई है। अब मैथ्यू ऑक्सफोर्ड के लिए निकल रहा था और डायना भी उसके साथ आ रही थी, पर मैथ्यू उसे आने से रोकता है और इजाबो को कहता है कि डायना यहीं रहेगी और डायना को हर एक खतरे से बचा के रखे। और इजाबो मैथ्यू से प्रॉमिस करती है। मैथ्यू को ज्यादा देख डायना काफी अपसेट और एंग्री लग रही थी और वो मैथ्यू के पीछे जाती है, पर मैथ्यू कार में बैठकर वहाँ से निकल चुका था। डायना काफी रो रही थी और हम देखते हैं कि उसके रोने की वजह से वहाँ पर बारिश होने लगी है और मार्थे और इजाबो उसे पीछे से देख रहे हैं। वो दोनों काफी सरप्राइज लग रहे थे कि डायना के रोने की वजह से वहाँ पर बारिश होने लगी। और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है। आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting